वेयर इज़ द वर्ल्ड हेडेड सर? हम लोग ऑलरेडी क्या, क्योंकि अगर देखा जाए 1914 1918 जो वर्ल्ड वॉर वन हुई एंड 1939 पे, उस टाइम पे भी जो माहौल था, जिस तरीके से आए गए दिन हम देख रहे हैं सेक्टर्स अक्रॉस द वर्ल्ड क्लैश कर रहे हैं। पावर ब्लॉक्स में वर्ल्ड डिवाइड हो चुका है। अब एक नहीं, तीन पावर ब्लॉक्स की हम बात कर रहे हैं। रिसेंटली जो एग्रीमेंट हुआ, जो बहुत पहले एक डी न्यूक्लियराइजेशन की अंडरस्टैंडिंग थी दो न्यूक्लियर पावर्स के बीच में, अब उसकी भी कोई मान्यता नहीं रही। आप गए, आपने जाके प्रेसिडेंट दूसरे कंट्री के उठा लिए, किडनैप करके आप उन्हें ले आए, किडनैप करके या जो भी आप उसे जिस तरीके से भी देखना चाहें। मैं कोई यहाँ पे कोई सही या गलत की बात नहीं कर रहा हूँ, बट द पॉइंट इज वर्ल्ड इज, you don't know what's going to happen the very next day, moment, or a second. Where are we? Virtually the third largest economy in the world. We are fourth, but very soon will be the third largest economy in the world. So when you translate it into per capita income, we still have a lot to cover. A lot to cover. But it goes to the complete credit of India. It goes to our credit of our people, our government. And despite the flux that we have, and probably people not wanting India to develop, they don't want Bharat to be called again as Sone ki Chidiya, or they don't want Bharat to be seen as what it means. But वो कहते हैं ना, यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन द्वारा दमन हमारा। क्यों बोलते हैं ऐसे? बिकॉज देयर इज समथिंग, हमारे देश के अंदर कुछ तो है, कुछ तो है। एंड वी आर वेरी लकी, वी गेट द राइट लीडर्स एट द राइट टाइम। ये भी भगवान की देन है कि कैसे कैसे हो जाता है कि अपने देश में राइट टाइप ऑफ लीडर्स एट द राइट टाइम आते हैं। दैट इज इंडिकेटिव कि भी पुरानी सभ्यता है, इस सभ्यता में कुछ तो जान है। चाहे कुछ भी आप कर लो, कुछ भी हो रहा है, पूरे इर्द गिर्द इतने टैरिफ्स लग गए, इतना सब कुछ हो गया, ना आपको पता चला ना मुझे पता चला। सर, आपने बोला कि सही टाइम पे सही लीडर्स हमारे आ गए, एंड इसमें अगर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, हाल ही में एक डिसीजन लिया गवर्नमेंट ने, कल परसों की बात है, टू बाय 114 रफेल्स। आई मीन इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट क्लियर नाउ, $40 बिलियन की डील है। आज से 10-11 साल पहले हमने मेक इन इंडिया की बात की, कोविड के टाइम पे आत्मनिर्भरता की बात की। हाउ डू यू लुक एट दिस डील? इज इट अ फाइनल रियलाइजेशन कि आत्मनिर्भरता इज अ फार फेच्ड ड्रीम? जी देखिए, इन ए ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड जी, कोई भी देश इंडिपेंडेंट टोटली हो ही नहीं सकता। क्या अमेरिका इंडिपेंडेंट है 100%? नहीं है ना। 30% ऑफ द वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग चाइना के पास है। जी। अगर कैसे चला गया चाइना के पास, कौन उनको लाने की कोशिश किया पूरी दुनिया में, ये सोच करके कि वहाँ का कम्युनिज्म खत्म हो जाएगा और वहाँ पे हम लोकतंत्र लाएंगे। कौन कोशिश कर रहा था? निक्सन एंड किसिंजर। और मदद कौन कर रहा था निक्सन और किसिंजर की? पाकिस्तान। इसीलिए तो 1971 की वॉर में 7th फ्लीट आया ना, पाकिस्तान को बांग्लादेश से, मतलब पाकिस्तान टूटने को बचाने की कोशिश में ही 7th फ्लीट आया ना। Right. क्यों आया? क्योंकि पाकिस्तान लगातार एक मध्यस्थता की भूमि निभा रहा था बिटवीन यूएसए एंड चाइना। सो यू फाइंड इन दिस प्रेजेंट सेटअप द वे वी ऑल आर इज डेफिनेटली गिविंग अ फील दैट it is not easy times for any one of us. Difficult times, very challenging times. Right. And that is where I give full credit to the government that we are able to still navigate and sail through these turbulent waters without virtually troubling anybody. हम लोग दिल्ली जाते हैं, हम सब लोगों को देखते हैं, क्या लगता है आप किसी आम आदमी से पूछिए कि क्या हो रहा है विश्व भर में, उसको मालूम है? उसको मालूम ही नहीं है। उसको मालूम ही नहीं है। उसको लगता है सरकार खिलाएगी मेरे को, सरकार का काम है मेरे को खाना खिलाना। बताओ, आप जाकर के देखो तो सही कि दुनिया में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, आप यूरोप में देखिए क्या हो रहा है, आप कनाडा में देखिए क्या हो रहा है, यू सी इट, और ऑस्ट्रेलिया व्हाट इज गोइंग ऑन। द वर्ल्ड इज पासिंग थ्रू वेरी डिफिकल्ट टाइम्स। कंपैरेटिवली वी आर नॉट पासिंग थ्रू दोज बैड डिफिकल्ट टाइम। इट्स अ चैलेंजिंग टाइम। बांग्लादेश में इलेक्शन हुए, कौन आया है? बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी पावर में आई है। Right.
अलोंग द इंडियन बॉर्डर कौन पावर में आया है? जमात। 70 सीटें जमात इस्लामी की कहाँ हैं? इंडिया के बॉर्डर के साथ साथ। यानी कि 70 सीटें जो उन्होंने ली पूरी की पूरी इंडिया के बॉर्डर के साथ साथ, और डीप बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। बताओ, दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स। These are challenging times. The problem is of ours is with Bangladesh on issue of this illegal immigration which is continuing ना। Right. तो वो तो उन्होंने पकड़ लिया सारा का सारा, पूरा complete strip along Bengal and Assam is with the Jamaat. That's a problem. 100% there'll be a problem. I am 100% convinced. We have after all 4,000 kilometers of border with Bangladesh. Only 200 kilometers of border of Bangladesh इसके साथ है, म्यांमार के साथ। जो 4,000 किलोमीटर की बॉर्डर, सबसे ज्यादा इलीगल माइग्रेशन कहाँ हो रहा है? बंगाल एंड असम। Correct. ये दोनों स्टेट के साथ साथ जितने भी हैं, आपका मालदा के ऑपोजिट ले लो, जैसे भी सारे के सारे, तो जमात ने सीटें जीत ली, 70 सीटें जीत ली। तो जो उनका मकसद है वो उनको पावर से नहीं, उनका तो मकसद है कुछ और है। वो मकसद में वो मतलब अपना मकसद हल करने की कोशिश करें। हमें सतर्क रहना पड़ेगा, बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो फिर देख लो आप किस तरीके से हम लोग हैं। आप देखो पाकिस्तान को, ऑपरेशन सिंदूर आप देख लो। किसी ने सोचा था ऑपरेशन सिंदूर में कि विदाउट क्रॉसिंग LOC उनके आतंकी गढ़ों को मारा जाएगा, बर्बाद किया जाएगा। मसूद अजहर चिल्लाएगा कि काश मैं ही मर जाता, मेरा सारा परिवार खाली हो गया। पाकिस्तान इन्वॉल्वमेंट विजिबल हो गया। सारों के जितने भी आपने जनाजे देखे, उस जनाजे में कौन आया? उनके चीफ मिनिस्टर आए, उनके जनरल आए, उनके पुलिस के सारे नुमाइंदे आए। किसके जनाजे में आए? ये आतंकियों के जनाजे में आए। फिर इंटरनेशनली डिक्लेयर्ड आतंकी कोई हो गए। उसके बाद जो 11 एयर बेसिस उनके ठुके, और नूर खान पहले हल्ला, पाकिस्तान पहले पहुंचा अमेरिका के पास कि भाई हमें बचाओ, और फिर हमारे DGMO को फ़ोन कि भाई सीज फायर करो। 90 घंटे के अंदर घुटने टेक दिए, और अभी आसिफ मुनी क्या बन करके बैठ गया? फील्ड मार्शल। क्यों? उन्होंने सोचा ज़मीन तो गवाई नहीं, हमने ज़मीन नहीं गवाई तो हम तो जीत गए, इज्जत हमारे में हाँ, नहीं। बताओ। दिस इज द काइंड ऑफ अ माइंडसेट। और उस माइंडसेट से आप देखो, इवन पाकिस्तान फ्रॉम द बिगिनिंग अगर हम देखें, 50% of the time Pakistan is ruled directly by the military. Either it is Ayub Khan, it is Ziaul Haq or Musharraf, and now directly and indirectly लगातार आगे देते। अब तो आसिम मुनीर तो बिल्कुल ही वो तो CDF बन गया ना। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या हालात हैं। पाकिस्तान की में आज की तारीख में 6 लाख मदरसे हैं, 6 लाख, और स्कूल कितने हैं? 2,70,000। जिस देश में 6 लाख मदरसे हों और 2,70,000 स्कूल हों, तो आप समझ सकते हैं कि देश की दिशा कहाँ जा रही है। और ये मदरसे कौन लगा रहा है उधर? पाकिस्तान के पास तो इतने पैसे हैं नहीं मदरसे खड़े करने के लिए। सऊदी अरेबिया, जिसके साथ वो लिंक में आ गए, अब बना लिया उन्होंने अपना बायलैटरल TT। पैसा वहाँ से आ रहा है, पैसा तो बाहर से आ रहा है। देख लो आप। तो जिनकी मानसिकता ही कट्टरपंथी मानसिकता होगी तो दिक्कत होएगी ना। ये नहीं है कि वहाँ पे लोग अच्छे नहीं हैं, पाकिस्तान में भी लोग अच्छे हैं, पर वो तो स्कूलों में पढ़ रहे हैं ना। और उस स्कूल का करिकुलम आप देखो, वो भी बहुत अच्छी बात है। स्कूल का करिकुलम देखो आप। हिंदुस्तान इज शोन एज काफिर, हिंदुस्तान इज शोन एज, इसके तो बिल्कुल इनको तो काटना है। अगर आपकी मानसिकता बच्चों को आप ये सिखा रहे हैं कि हिंदुस्तान तो काफिर है, इसको ख़त्म करना ही हमारा मकसद है, तो कैसे होएगा? यार ये ना वेरी। और वही जमात जो जिसको 70 सीटें मिली है कल के इलेक्शन में, वो क्या है? वो 1971 की लड़ाई में इन्होंने पाकिस्तान की फौज को मदद दी। लाखों औरतों का इन्होंने बलात्कार किया, बलात्कार, बिल्कुल 100% बलात्कार किया। बताओ, यही जमात, कोई शक नहीं है, खुद भी जानते हैं वो। और वो आज इलेक्शन 70 सीटें लेकर के आपके बॉर्डर के साथ आ गया है। अब आप संभाल लो। तो आप समझ सकते हैं, अगर
आपके द्वारा जिस प्रकार से आप मेरे से बातचीत कर रहे हैं, आपके जो लाखों सुनने वाले हैं, अगर वो इस बात को समझें कि भारत कितनी मुश्किल स्थिति से गुजर रहा है, और इस मुश्किल स्थिति में हम लोग थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना, और फिर आप पूछ रहे हैं 3.8 लाख क्रॉस जो आपने कहा अभी जो डिफेंस एक्विजिशन ने दिया है, उसमें 18 रफेल्स क्या आ रहे हैं डायरेक्ट, मतलब, और बाकी 90 के ऊपर कहाँ बनेंगे, भारत में बनेंगे। सो हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, एब्जॉर्प्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग भारत में करेंगे। उसके साथ P-8 इंडिया, वो जो सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट हैं, एम्यूनेशन है, some satellites will be there, some part of the whole thing is there, so surveillance के लिए, reconnaissance के लिए, ये because these are all state of the art technology. State of the art technology आपको कोई देता नहीं है, it'll come with obviously a lot of money. So when Rafael is willing to invest money to manufacture the aircrafts in India, so we are absorbing that. अब उसके ऊपर जो मिसाइल्स लगेंगी वो तो इंडियन मिसाइल्स होंगे ना, उसमें जो कोड होंगे वो तो इंडियन कोड होंगे ना। इन सॉफ्टवेयर यू कांट बीट इंडिया है।